हेलो दोस्तों। बताओ, बातों बातों में ही हम लोग आ गए पार्ट 3 में। कहा था ना, पहला और दूसरा लेक्चर देखकर ही पार्ट 3 में आना। 3 लेक्चर ये लगातार देख लिए ना। लगातार मतलब जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पूरा खा जाएंगे। स्वाद आ जाएगा आपको, टेस्टी लगेगा ये चैप्टर। हाँ जी। आज इस लेक्चर में मैं क्या कवर करने वाला हूं, जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था ना, सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज डिफिकल्ट लग रही थी, अब नहीं लगेंगी, क्योंकि हम ज्यादातर इसी की एंट्रीज करने वाले हैं। इसी के पीछे पड़ जाएंगे हम, इतना पीछे पड़ जाएंगे कि सस्पेंस अकाउंट का लेक्चर बना लेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस चैप्टर को आराम देंगे, खत्म कर देंगे। जल्दी से हम लोग समझते हैं। टाइप 4 मतलब टाइप्स ऑफ एरर्स 4 थी। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की गलती करी थी, रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल रेवेन्यू, पार्ट 1 में कवर किया था। एरर ऑफ ओमिशन में हम कोई एंट्री भूल गए, और या तो पार्शियल ओमिशन या कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल ओमिशन ज्यादातर पोस्टिंग में होती थी, कंप्लीट ओमिशन हमने या तो एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, एंट्री ही पोस्ट नहीं करी, दोनों लेक्चर में पोस्ट नहीं करी। एरर ऑफ कमीशन और कास्टिंग एरर, पोस्टिंग एरर, कैरी फॉरवर्ड एरर, डुप्लीकेशन एरर, ऐसी गलतियां कर रहे थे हम। एरर ऑफ कमीशन में ही आपने देखा था ज्यादातर गलतियां होती हैं, ऐसी एरर्स, और सस्पेंस अकाउंट का यूज हो रहा था, क्योंकि वहां बार बार एक अकाउंट या पोस्टिंग में या लेजर या ट्रायल बैलेंस में गलती हो रही थी, तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे थे, भर भर के यूज कर रहे थे। कंपनसेटिंग एरर बहुत सिंपल है, 500 रुपए की डेबिट में गलती, 500 रुपए की क्रेडिट में गलती, सेम अमाउंट की गलती। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। कंपनसेटिंग मिक्स होके ही आता है, राइट। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम समझ ही लेते हैं अपन लोग ये आखिर सस्पेंस अकाउंट है क्या। तो सस्पेंस अकाउंट क्या है? जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, या तो डेबिट ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, तो उसको टेम्पररी टैली करने के लिए हमको क्या ओपन करना पड़ेगा? यही अकाउंट जिसका नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। सर क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट? हाँ सर मालूम है। अकाउंटिंग हेड, देन यहां पर आ जाता है डेबिट, फिर यहां आ जाता है क्रेडिट। ओके, मान लेते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख, और यहां हमारा कैश अकाउंट आ रहा है 4 लाख, और डेटर अकाउंट आ रहा है 50,000। ठीक है, मान लेते हैं बस इतनी ही एंट्री है। अब मेरे को बताओ, ये टैली हो रहा है क्या? मतलब आपके क्रेडिट साइड आ रहा है 5 लाख, अब डेटर मैंने लिख दिया। अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए सेल्स तो हुआ नहीं, मशीन तो है नहीं। मैं भाई एक ऐसी एग्जांपल दी, बहुत सारे आइटम आ रहे हैं, आप तो ये एज्यूम कर लो, फिर भी स्थिति ऐसी बैठ रही है। क्रेडिट साइड हो रहा है 5 लाख, डेबिट साइड हो रहा है 4,50,000। 4 लाख और 50,000 मिलके 4.5 लाख। तो भाई डेबिट आपका छोटा हो रहा है ना, डेबिट आपका शॉर्ट हो गया ना, डेबिट आपका कम हो गया ना, मैच नहीं होगा ना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब तराजू बैलेंस टैली होना चाहिए, पर नहीं हो रहा। क्या करें क्या करें क्या करें? ओपन कर दो सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 50,000। तो इसको कैसे क्वेश्चंस में देते हैं? क्वेश्चन में ऐसे बोल देंगे, ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैलिड, डेबिट वॉज शॉर्ट, देन क्रेडिट बाय ₹50,000। हम समझदार हैं, हम समझ गए। डेबिट वॉज शॉर्ट मतलब डेबिट छोटा था, 50,000 से कम था। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं।
ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टेल इट बिकॉज क्रेडिट एक्सीड डेबिट बाय 50,000। क्रेडिट 50,000 रुपए से ज्यादा था, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। तो हम तो इसका मतलब भी समझ गए, क्रेडिट ज्यादा है 50,000 से, तो मतलब डेबिट में 50,000 सस्पेंस के नाम से आएगा, तभी तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन में लिखा हो डेबिट शॉर्ट है या क्रेडिट शॉर्ट है, जिस साइड शॉर्ट है उसको टैली करने के लिए हमने उतनी अमाउंट से, जितने अमाउंट से शॉर्ट है, हमने सस्पेंस अकाउंट खोल लेना है। फिर जब हम सस्पेंस का लेजर बनाएंगे, हाँ लेजर, वही यहां डेबिट यहां क्रेडिट, तो अब आप देख पा रहे हैं कि सस्पेंस का तो डेबिट में बैलेंस है, तो इसका यहां इस साइड हम लोग लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, और ये काम आएगा स्टेटमेंट में जो आपको बता रहा हूं। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, तो कभी कभी क्वेश्चन में ही ओपनिंग लाइन में लिखा रहता है ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्रीड, क्रेडिट एक्सीड डेबिट बाय 50,000, मतलब क्रेडिट ज्यादा था डेबिट से 50,000, तो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया भाई ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी आर्टिफिशियली टैली करने के लिए 50,000 रुपए से। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस तो डेबिट में लिखा है ना, यही मशीन का भी तो आता होगा, यही डेटर का भी तो आ रहा है, यही कैश का भी तो आ रहा है। तो जब आप कैश का लेजर बनाते हैं, मशीन का लेजर बनाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस सारी एसेट्स का डेबिट साइड में लिखते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ऐसे ही तो करा है, मैंने भी तो यही करा है। यहां तक बात समझ गए? क्यों बना रहे हैं हम, हाँ क्यों 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 बना रहे हैं हम सस्पेंस अकाउंट, सीख लेते हैं। ताकि जो डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है, जस्ट लाइक ऊपर वाला एग्जांपल 50,000 से डिफरेंस हो रहा था ट्रायल बैलेंस में, तो उसको आर्टिफिशियल टैली करने के लिए हमको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर पूरे साल भर हम अकाउंट्स को चेक करते हैं, भाई साहब कहाँ गलती हुई है, रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। सस्पेंस अकाउंट में जहां जहां गड़बड़ हो रही थी वो जब मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो, और आप बन जाएंगे हीरो। हाँ भाई यही काम मिलता है। अगर फ्यूचर में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ना, तो आपको ऑडिट प्लेस पे ऐसा सस्पेंस अकाउंट दिखेगा। आपकी ड्यूटी बनती है गुरु, आपको एक चैंपियन की तरह, एक योद्धा की तरह लड़ाई करनी पड़ती है सस्पेंस अकाउंट को जीरो पे लाने के लिए। आपको ये डिफरेंस अमाउंट को मिलाना पड़ेगा, आपको अकाउंटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, और आप तो हो यार अच्छे अकाउंटेंट हो यार। क्या है, क्या सस्पेंस अकाउंट का क्या टाइप ले लूं मैं, रियल ले लूं क्या, रियल मतलब जैसे कि अपन जो फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं वो वाले अकाउंट ले लूं क्या, मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल मान लूं क्या, आप मेरा अकाउंट डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट ऐसे क्या पर्सनल अकाउंट मान लूं क्या, नॉमिनल अकाउंट खर्चे और इनकम के जो होते हैं, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, सैलरी पेड, क्या ऐसे नॉमिनल अकाउंट बना लूं क्या, नहीं भाई ये एक टेम्पररी अकाउंट है, और इन सब का मिक्सचर है, इन सब का रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है बॉस, हाँ जी, इन तीनों का मिक्सचर है। इसको आप स्पेसिफिक टैग नहीं दे सकते। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा, वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सस्पेंस अकाउंट का भाई टाइप क्या है, रियल है क्या, पर्सनल है क्या, बोलो बोलो, हाँ अरे कॉम्बिनेशन है, टेम्पररी अकाउंट है, किसी भी आ सकता है साहब। कब आएगा, हाँ कब, स्टेजेस कब हैं भाई, अगर आपकी गलती हो रही है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। सर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले क्या होता हो भाई, अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग लेजर, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से पहले लेजर बन रहा है ना, लेजर से पहले जर्नल एंट्री हो रही है ना, जर्नल एंट्री को मॉनिटरी में जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं ना। तो ट्रायल बैलेंस से पहले अगर आपकी कंप्लीट ओमिशन हो रही है, पार्शियल ओमिशन हो रही है,
एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर हो रही है तो आपने जर्नल एंट्री पास करना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आपकी गलती हो रही है ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, पर फाइनल अकाउंट बनने से पहले। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, यही तो होता है फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती पकड़ी गई, फाइनल अकाउंट बनने से पहले गलती को आप रेक्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर कंप्लीट ओमिशन हो रहा है या प्रिंसिपल कमीशन हो रहा है तो आप जनरल एंट्री पास कर लोगे, पर अगर पार्शियल ओमिशन हो रहा है, एक तरफा गलती, तो गुरु सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। पार्शियल ओमिशन में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। हाँ जी, वो तो हम लेक्चर नंबर 2 में ही सीख के आ गए थे। इसकी एंट्रीज तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ही कर ली थी, मतलब वही पार्ट 2 जो आप देख कर आए। देखो ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। अब आपने गलती पकड़ी है अगले साल, हाँ हाँ, अभी सितंबर 2025 में आपने लास्ट ईयर नवंबर 24 की गलती पकड़ी है। अब क्या करें, अब तो फाइनल अकाउंट भी बन गया। ऊपर अपन ने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस से पहले, फिर हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस के बाद बैलेंस शीट से पहले, अब हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट के बाद गलती पकड़ रहे हैं। अब कैसे रेक्टिफाई करें, फिर वही वाली बात, पार्शियल ओमिशन में तो आपका सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। हाँ जी, होगा जी, पर बाकी के जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, बाकी के जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से, खर्चे के, इनकम के, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनको जब आप रेक्टिफाई करेंगे तो उसकी जगह आपको वर्ड यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको क्या वर्ड यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 11th क्लास में टॉपिक ही नहीं है, मालूम तो होना चाहिए ना, पर दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना कि यार गलती अगर अगले साल पकड़ी में आ रही है, 2025 में 2023 की गलती पकड़ में आ रही है। जैसे कि हमने रेंट अकाउंट में 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया था, मतलब ज्यादा, रेंट अकाउंट में हमने ज्यादा लिख दिया था। तो भाई अगर ये फाइनल अकाउंट से पहले इसको रेक्टिफाई करते, और एक तरफा गलती थी, एक तरफा गलती थी, रेंट अकाउंट में आपने 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया, मतलब आपने डेबिट में 50,000 लिख दिया है, 45,000 ज्यादा लिख दिया है। तो आपने सही करने के लिए रेंट एक्सपेंसेस को 45,000 से क्रेडिट किया होगा और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा। मानते हैं ये हमने अगर 2024 में गलती पकड़ी होती, लास्ट ईयर की गलती लास्ट ईयर ही पकड़ ली है, पर पार्शियल ओमिशन है इसलिए सस्पेंस अकाउंट यूज हो रहा है। पर यही गलती अगर आप 2025 में इसको रेक्टिफाई करते, यहां रेक्टिफाई करने आ रहे हैं, तो इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, रेंट का खर्चा ही तो है नॉमिनल, मानते हैं ना। ये चीज को अगर आप 2025 में रेक्टिफाई करते तो पता है आप क्या करते, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 45,000 5,000 के खर्चे की जगह 50,000 दिखा दिया, 45,000 रेंट एक्सपेंसेस को डेबिट ज्यादा कर दिया था, लास्ट ईयर को रेक्टिफाई करते तो क्रेडिट करते 45,000 से। इस साल अगर हम रेक्टिफाई करते तो क्या करते, जो नॉमिनल अकाउंट है आपका उसकी जगह आप वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सिर्फ सीखने के पर्पज से हमने ये वाला सीखा है, 11th के सिलेबस में नहीं है, मालूम होना चाहिए। बात करते हैं अब इन दोनों की, इन दोनों पे अब अपन ताबड़तोड़ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
चलिए जी शुरुआत करते हैं हम। चलिए करते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं, प्रैक्टिस करेंगे आज ताबड़तोड़। स्टार्टिंग ही अच्छी करी है हमने, परचेज बुक सब्सिडरी बुक से हमने करी है। अंडरकास्ट है, ओ अंडरकास्ट मतलब कम दिखाया है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखाया है। सिंपल सी बात है। तो अंडरकास्ट मतलब आपने अमाउंट कम दिखाया है। अब बात समझो, परचेज या फिर कोई एसेट या फिर कोई खर्चा, रेंट एक्सपेंसेस जैसे, इनके ना डेबिट बैलेंस होते हैं। सर कैसे, सर कैसे? मान लो आपने कैश में गुड्स खरीदे, तो आप क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ही करेंगे ना। मतलब परचेज का नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही होता होगा ना। हाँ, अगर मैं परचेज का लेजर बनाता तो डेबिट साइड में ही तो लिखता टू कैश। परचेज डेबिट में लिखा है, लेजर में डेबिट में पोस्ट होगा, पर किस नाम से? टू कैश नाम से। मालूम है सबको। तो नॉर्मली परचेज बुक का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। आपने डेबिट अंडरकास्ट कम दिखाया है 10,000 रुपए से, तो और डेबिट कर दो। कम दिखाया है ना, डेबिट में कम दिखाया, और डेबिट कर दो। लो साहब, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट बाय 10,000। अब क्रेडिट में क्या करें? जब पार्शियल ओमिशन होता है तो क्या करते हैं, या पार्शियल एक साइड में गलती है, एरर ऑफ कमीशन के हिसाब से भी अगर सोचो एक साइड ही आपने पोस्ट करी है, तो क्या खोलेंगे? वही सस्पेंस। आज तो सस्पेंस से ही पर्दा उठ जाएगा, कोई सस्पेंस ही नहीं रहेगा साहब। ये है आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। ऐसे ही आप सेल्स बुक का सोचो, भाई परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो सेल्स बुक का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स तो अपन ये एक तरीके से इनकम है, गुड्स चले गए प्रॉफिट पर, तो वो आपने अंडरकास्ट कर दिया। सेल्स क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट ही कम किया है 10,000 से, तो कर दो ना रेक्टिफाइड में, सेल्स अकाउंट 10,000 से क्रेडिट कर दो। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? पर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में हम लोग लिख लेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री है। ये तो इजी है। परचेज का बैलेंस डेबिट, डेबिट में आपने कम दिखाया, और दिखा दो। सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, सेल्स में आपने क्रेडिट में कम दिखाया है, और दिखा दो, और कर दो क्रेडिट। अब ऐसे ही परचेज का भाई होता है, परचेज का रिवर्स होता है परचेज रिटर्न। भाई हमने गुड्स खरीदे, अच्छे नहीं लगे, वापस कर, अच्छे नहीं लगे, वापस कर दिए। तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का तो क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न जो क्रेडिट इसका बैलेंस होता है, आपने कम दिखाया है 10,000 से, तो और क्रेडिट कर दो। क्या एंट्री हो जाएगी? मेरे से पहले आप लोग एंट्री बोल दिया करो या लिख दिया करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 10,000, 10,000। सारी बात समझ में? परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखो, परचेज रिटर्न का ओवरकास्ट कर दिया है, अंडरकास्ट नहीं, ओवरकास्ट। क्रेडिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी तक कम कर रहे थे तो हम और क्रेडिट कर रहे थे, अब तुमने इसको ज्यादा दिखा दिया, क्रेडिट को ज्यादा कर दिया, तो सही करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा ना, डेबिट मारना पड़ेगा ना। मारो ना, मारो, इसको भी मारो। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000, 10,000। अंडरकास्ट मतलब कम दिखाया है, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा दिखाया है। ओवरकास्ट हो गया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। नॉर्मली परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट आपने ज्यादा दिखाया था, सही करने के लिए रिवर्स कर देंगे। सेल्स बुक क्रेडिट ही तो होता है नॉर्मली, क्रेडिट को आपने ज्यादा दिखा दिया, ओवरकास्ट कर दिया, क्या करेंगे? फिर से वही एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू
सस्पेंस अकाउंट। ऐसा क्यों? सेल्स का नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट आपने ओवरकास्ट कर दिया है, ज्यादा दिखा दिया है, ज्यादा कर दिया है, क्रेडिट को तो सही करने के लिए डेबिट करेंगे, कर दिया, कौन रोक रहा है? भाई साहब मेरे को मालूम है आप सब सही कर रहे हो, मेरे को ऐसे मत लो कि मैं तुम पे शक कर रहा, डाउट कर रहा। भाई आप पढ़ने वाले बच्चे हो, और नहीं भी हो तो लेक्चर देख देख के पढ़ने वाले हो जाओगे। मैंने बोला ना मेरे चैनल पे आते ही सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं, टिकते ही सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं। नालायक कैटेगरी तो अभी तक जा चुकी होगी, पढ़ने वाले हैं आप तभी टिके हुए हैं और टिके रहेंगे। भाई टिकना ही है, आगे अच्छा कमाना है, अच्छा बढ़ना है, अच्छा फैमिली को जगह पे लेके जाने का है, तो टिकना ही पड़ेगा। आज मजबूती से हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, कैश बुक अंडर कास्ट, कैश का भी तो नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। कैश हमारी करंट एसेट है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश आपने कम दिखा दिए 10,000 से, डेबिट आपने कम दिखा दिया है, अंडर कास्ट हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे? और कर दो डेबिट, और कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट्स। 10,000, 10,000 आने लगा ना, बोला था ना इजी लगेगा। अब नॉर्मली ऐसे सोचो, मशीन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, हाँ मशीन अकाउंट का अगर अंडर कास्ट कर दिया है और डेबिट मार दो, ओवर कास्ट कर दिया है, ज्यादा दिखा दिया है, क्रेडिट कर दो, सिंपल। सेम कैश में अपने ऐसा सोचा। अब थोड़ा थोड़ा कठिन आएगा। कैश, अच्छा देखो, कैश अकाउंट होता कैसे था? ये हमारा डेबिट, ये हमारा प्यारा क्रेडिट, राइट। डेबिट साइड एक्चुअली में जब जब पैसा आता था, रिसिट साइड को शो करता है, रिसिट साइड को रिप्रेजेंट करता है। और कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट साइड को शो करता है। सर कैसे? मान लो हमने कैश में गुड्स को बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट में लिखा है, एंट्री डेबिट में गिरेगी, रिसिट साइड में ही आएगा, पर यहां आ जाएगा टू सेल्स। हमने अगर पेमेंट किया है रेंट का, तो एंट्री क्या होगी? रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, कैश क्रेडिट में लिखा है, तो एंट्री भी पोस्ट का होगी कैश अकाउंट में क्रेडिट पर, किसके नाम से? बाय रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से। मतलब आपके पास मान लेते हैं कैश सेल करा है 10,000 का, 3,000 का आपका रेंट खर्चा है, तो अब आप क्या करते थे? यहां निकालते थे बैलेंस, आपके पास बैलेंस कैश का बचा कितना है? भाई 7,000 ही बचा होगा ना, और ये फिर आप टोटल करते थे। इस तरीके से आप कैश बुक बनाते थे। बोलो हाँ। हाँ जी, ये तो है, हमको पता पड़ गया। डेबिट में सारी आमदनी आती है, इनकम आती है, कैश अगर आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा। सेम लेजर में भी ट्रीटमेंट होता था, सेम जनरल एंट्री में भी ट्रीटमेंट होता था, ये तो तुम्हें पता पड़ गया। अब देखो यहां ये आपको क्या तंग कर रहे हैं। कैश बुक डेबिट साइड एंट्री पोस्टेड बाय ₹5,000, डेबिट मतलब रिसिट साइड, रिसिट साइड इंस्टेड ऑफ 50,000, 5,000 आपने एंट्री कर दिया है, जबकि डेबिट में आना था 50,000। कैश कम हो गई ना 45,000 से। कैश में डेबिट आना था 50, आपने दिखा दिया है 5, तो 45 से कम डेबिट हुआ ना, तो और डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट 45,000 तो सस्पेंस अकाउंट, यही करेंगे ना, यही करेंगे ना बॉस। आ गई बात समझ में? अब ये थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। आप कॉपी किताब ऐसे लेके बैठो, मेरे क्वेश्चन आते ही आप पहले एंट्री कर लो मेरे से, मैं तो धीरे धीरे करता, आप लोग सुपर फास्ट हो, मेरे को मालूम है। जेनजी लोग बहुत सुपर फास्ट होते हैं, आप उस कैटेगरी के हो। तो कैश बुक डेबिट साइड एंट्री पोस्टेड बाय ₹15,000 इंस्टेड ऑफ 1,500। फिर से वही वाली बात, आपने दिखा दिया है इस बार 15,000,
डेबिट साइड में आपने रिसिट साइड में रिसिट लिख दिया है 15,000, जबकि लिखनी कितनी थी 1500, तो ज्यादा लिख दिए ना। डेबिट साइड में 13,500 ज्यादा कर दिया है, डेबिट 13,500 से ज्यादा कर दिया है। सही करने के लिए क्रेडिट करोगे बॉस, क्रेडिट होगा कैश अकाउंट 13,500 से, तो डेबिट तो सस्पेंस होगा ना। सर मजा आ गया, हमें आने लग रहा है। अरे आना ही था, फालतू में शक करते हो आप लोग अपने ऊपर, आना ही था। नहीं भी आ रहा है तो देखकर आ रहा होगा, सुनकर आ रहा होगा, आएगा जरूर। हाँ जी, कैश बुक डेबिट साइड 15,000 दिखा दिए, 1500 दिखाने थे, 1500 की जगह 15,000 दिखा दिए, 13,500 से ज्यादा डेबिट हो गया है। सही करने के लिए क्रेडिट कर दिया हमने। कैश बुक रेंट रिसीट, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड में आना था, रेंट रिसीट टू रेंट रिसीट आना था। कितने रुपए से? 10,000 से, पर आपने 1,000 ही लिखा है, कम लिख दिया है। डेबिट में रेंट रिसीट कितना आना था? 10,000। अब आप है ना एंट्री करते वक्त रेंट रिसीट हेड मत लिख देना, कैश बुक में हो रहा है, कैश बुक, तो आपको कैश अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। ये गलती कर देते हैं बच्चे लोग। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000, क्योंकि कैश बुक में आपने गलती करी है। तो सस्पेंस अकाउंट 9,000। भाई रेंट रिसीट डेबिट साइड में आना था कैश बुक के, कैश बुक में आपने 10,000 की जगह 1,000 से पोस्ट किया है, 9,000 कम पोस्ट डेबिट में किया है, तो अब कैश अकाउंट को और डेबिट कर दो। वाओ, बढ़िया बढ़िया लग रहा है हम लोगों को। कैश बुक रेंट रिसीव्ड ₹1,000 वॉज पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ ₹10,000। पैसा आ रहा है, पैसा डेबिट में जाना था, कैश बुक में कितने रुपए से? 1,000 से। इस बार तुमने क्या कर दिया है? ज्यादा कर दिया है, 9,000 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिए कैश बुक में, डेबिट ज्यादा 9,000 से। सही करने के लिए क्रेडिट, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। अच्छे से देखो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों की एंट्रियां में क्या लिख रहा हूं। ये XXX और 2x और 1x पे स्पीड पे मत देखा करो, नॉर्मल नॉर्मल भी देख के सीख सकते हो। इस चैप्टर को 1 घंटा देने लायक है ये, आराम से। तो ये जितने भी मैं सम करवा रहा हूँ, ये कुछ कुछ केसेस उठा रहा हूँ, तो उसके बाद आप अपनी जो भी बुक लगाते हो उससे सम करो। नोट्स मैंने डाल ही दिए डिस्क्रिप्शन में, नोट्स आपके पास अच्छे खासे अब आने वाले हैं, आ चुके हैं, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए चलिए, समझदारों को मैं ज्यादा नहीं समझा सकता। कैश बुक रेंट रिसीव्ड ₹10,000 वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड। भाई साहब क्या अकाउंटेंट मिला है, पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव्ड आ रहा है, कैश बुक में डेबिट में करना था, भाई साहब ने क्रेडिट में कर दिया। आप बात समझो, कैश अकाउंट, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये पैसा आता है बोले तो रिसिप्ट आती है यहाँ पे, ये पैसा जाता है बोले तो पेमेंट आती है यहाँ पे। यहां तक तो अपन को मालूम है। अब आपने ना यहां लिखने थे 10,000, ये सही था, पर भाई साहब अकाउंटेंट ने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ओ, ये तो उल्टा लिखा नहीं है, उल्टा क्रेडिट में लिख दिया। कैश, ये जैसे कैश है, कैश को प्लस करना था 10,000, आपने उल्टा माइनस कर दिया है 10,000। हाँ, क्रेडिट मतलब पेमेंट, आपने रिसिप्ट में लिखना था 10,000, पेमेंट साइड में लिख रहे हैं आप। मतलब आप आगे जाने की वजह और 2 कदम पीछे चल लिए, 1 कदम आगे जाने की जगह पीछे चल लिए, तो वापस आगे आने के लिए डबल चलना पड़ेगा ना, ज्यादा चलना पड़ेगा ना। सही बात है। एक तो ये 10,000 यहां आएंगे इसको सही करने के लिए, ये वाले 10,000 को सही करने के लिए आप यहां लिखोगे, और एक जो यहां आना था उसको भी तो यहां लिखना पड़ेगा। 2 कदम चलने पड़ेंगे ना, 1 कदम आपने आगे जाना था, आपने 1 कदम पीछे चले गए, तो वापस आगे वहीं पहुंचने के लिए, सही जगह पहुंचने के लिए 2 कदम चलने पड़ेंगे। 10th में अगर कम रिजल्ट आया है
ट्वेल्थ में अगर ज्यादा अच्छा चाहिए तो 2 कदम आगे रह के पढ़ाई करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके रिजल्ट से ही बहुत सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है। वही बात यहाँ हो रही है, बातों बातों में देखो कहाँ पहुंच जाते हैं अपन। तो कैश को डेबिट करना था 10,000 से, आपने क्रेडिट कर दिया है 10,000 से, तो 2 बार डेबिट करना पड़ेगा अब आपको कैश को, मतलब दुगना अमाउंट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री बॉस आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, पर पता है कितने रुपए से होगी? 20,000 से। हाँ हाँ सही सुना आपने, 20,000 से। बफरिंग में लाओ अपने दिमाग को, बफरिंग खत्म हो जाए तो फिर आगे बढ़ो, ठीक है? पूरा एनालाइज करो मैं क्या बता रहा हूं। और एंट्री आएंगी ऐसे, कैश बुक रेंट रिसीप्ट 10,000 वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड बाय ₹1,000। अरे बाप रे, ऐसी गलतियां हमारा अकाउंटेंट क्यों करता है? आपने यहां लिखने थे 10,000 रिसिट साइड में, पर आपने लिखे ही नहीं है। आपने यहां तो उल्टा लिखे नहीं है, उल्टा यहां लिखनी है 1,000 से, यहां 1,000 से लिख दिए। तो अब आपको एक तो ये सही करने के लिए रिवर्स मारना पड़ेगा, यहां 1,000 आ जाएगा, और एक जो यहां होना था वो भी तो आएगा। तो कुल मिला के 11,000 रुपए से कैश को डेबिट करना पड़ेगा, 11,000 से। हाँ, 1,000 ये गलती सुधारने के लिए, और 10,000 जो होना ही था। आप समझो ना, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई? कैश बुक रेंट रिसीव्ड 10,000 कहाँ जाने थे? डेबिट में, कैश का डेबिट साइड रिसिट कॉलम, पर आपने कहाँ दिखा दिया है? क्रेडिट पेमेंट में 1,000। भाई मेरे को 10,000 मिलने थे, उल्टा मेरे अकाउंटेंट ने तेरे को 1,000 दे दिए। तेरे से लेने 10,000 थे भाई, तेरे को दे बने 1,000 दिए, तो अब तो टोटल मैं तेरे से 11,000 लूंगा ना। 10,000 तो लेने ही थे और 1,000 मैंने जो गलती से दे दिए। तो कैश, रुको रुको अच्छे कलर से लिखते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट 11,000, 11,000, 11,000। कैश बुक रेंट रिसिप्ट, ओ रेंट पेड है इस बार, सॉरी, रेंट पेड है 10,000 वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट साइड बाय ₹1,000। तो क्रेडिट साइड ही तो आना था, रेंट पेड खर्चा, पेमेंट क्रेडिट साइड, कैश बुक में आना था 10,000 से, आपने दिखाया है मात्र 1,000 से, 9,000 से कम दिखाया, कैश 9,000 से कम क्रेडिट हुआ। क्या करें अब अपन? हाँ बोलो, क्या करें? क्या करें? तो सही कर दो, 9,000 रुपए से और क्रेडिट कर दो। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000, 9,000, बल्ले बल्ले आ गई हमको एंट्री, एंट्री आ रही है आपको। अपने ऊपर शक नहीं करते हैं, हाँ जी। और कठिन आ गई, चलो। कैश बुक रेंट पेड 1,000, और आपने पोस्ट कर दिया है डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब पेमेंट करना था 1,000। उफ उफ उफ, ओ ओ ओ, क्या करता है हमारा अकाउंटेंट? आपको यहां लिखने थे 1,000, पेमेंट है क्रेडिट साइड में आएगा, आपने नहीं लिखा, उल्टा आप 10,000 रुपए डेबिट में लिख देते हो। ऐसी गलतियां कर देते हो। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो ये क्रेडिट होना ही होना है, और एक ये वाला भी तो यहां जाएगा सही होने के लिए क्रेडिट। तो टोटल कितने से करना है हमें? 11,000 से क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो भी 11,000 से। आ रहे हैं मजे? अभी देखो अगले सम में,
अच्छे से देख लो अभी इस वाले को, फिर अगले सम में आते हैं, तुरंत आते हैं अपन जल्दी। चलिए जी, अकाउंट बनाना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां लिखा है प्रिपेयर सस्पेंस। देखो, मैं ये चाहता हूं, आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं ये पूरा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं कि क्या क्या गलतियां हैं, इंटरप्रिटेशन में आपको बताता हूं। आप क्या करना, रजिस्टर में इसकी एंट्रीज करना चालू कर दो और लेजर भी बना लो। हाँ, वीडियो को पॉज करने के बाद ऐसा करना है। फिर उसके बाद आपने जो किया है, मैं जो करवा रहा हूं उसको टैली करो, इससे साफ पता पड़ जाएगा अभी आपको कितना आ रहा है। ये कोई थ्योरी लेक्चर नहीं चल रहा है कि आप देखते जा रहे हैं, देखते, अरे भाई करना भी है। आपने सीखने के लिए ये लेक्चर देखना स्टार्ट किया है, सीखने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो, या तो पहले पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लो मैं क्या क्या गलतियां बता रहा हूं, ठीक है, उसके बाद पॉज करने के बाद करना, वादा है ये अपना, इसी तरीके से सीखते हैं अपन अकाउंट। हाँ, चलिए, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस डिसएग्री, हाँ, कितने रुपए से, 10,000 से, हाँ, क्यों भाई, क्योंकि डेबिट साइड एक्सीड बाय ₹10,000। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड 10,000 से ज्यादा है। अगर 10,000 से ज्यादा है डेबिट, तो क्रेडिट शॉर्ट हो गया ना, तो क्रेडिट शॉर्ट हो गया तो सस्पेंस अकाउंट हमने कहां खोला होगा, क्रेडिट साइड में। तो जब सस्पेंस का लेजर बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड शॉर्ट था तो कहां लिखना चाहिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सस्पेंस अकाउंट के लेजर में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपए और आपने ओमिटेड, ओहो, आउटस्टैंडिंग की एंट्री ही पास नहीं करी, कर दो। अब भी अभी सिखाया था, परचेज बुक ओवरकास्ट ज्यादा दिखा दिया है, परचेज का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, ज्यादा दिखा दिया, क्या करेंगे, कर दो। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें आपने 1,000 रुपए कम दिखाएं, शॉर्ट कम दिखाएं। मेरी फेवरेट एंट्री है 4th और 5th, बहुत अच्छी है। गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय भूषण, मतलब सेल्स रिटर्न था, वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक, पर हमारा महाशय अकाउंटेंट कहां दिखा रहा है इसको, सेल्स में क्रेडिट कर रहा है। सेल्स रिटर्न में डेबिट करना था, सेल्स में क्रेडिट कर रहा है, पर पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अगर किसी से हमें गुड्स मिले तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भूषण। भूषण में तो क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही हुआ है, पर आपने सेल्स रिटर्न को जगह सेल्स में दिखा दिया ना। An amount of ₹3,000 entered in sales return book has been posted to debit of मोटवानी अकाउंट। जिसने गुड्स दिया है उसी को डेबिट कर दिया, जबकि करना क्रेडिट था, उसको आपने डेबिट मार दिया है। अब स्टॉप कर लो, सारी एंट्री जल्दी से करो, और मैं भी कर देता हूं, उसके बाद आंसर मैच करेंगे। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है वो मैच करेंगे। पॉज कर दो वीडियो, अबे करो, मजे ले रहे तुम लोग। चलो मैं कर देता हूं भाई, बस कोई बात, तुम लोग तो बच्चे हो अभी, है ना, मासूम मासूम बच्चे। रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज, देखो भाई, फॉर्मेट अभी तक अपन बना नहीं रहे थे, पर एक बार फॉर्मेट देख तो लो ही। सर, रेक्टिफाइंग एंट्री का भी ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पेपर में, तो तुम क्या हल्के में ले रहे क्या, हाँ, तुम कर देता हूं। डेट, अब डेट तो कुछ है नहीं, तो 1 2 3 4 ही डाल देना। सर अब ये मत कहना कि नरेशन भी लिखना पड़ता है, वो भी लिखना पड़ता है, हाँ, सब कुछ करना है गुरु, इसी लाइफ में सब कुछ करना है, टेंशन मत लो। ये बहुत कुछ सिखाता है अपन को, ये सब लाइनें वाइनें खींचने के लिए पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। ये लाइफ के दो सबसे बड़े हथियार हैं, साथ में लेके चलना, सारी जंग जीत जाओगे, सारी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस, और जोड़ लो, तीसरा हथियार भी ले लो, ठीक है ना।
चलिए पहली एंट्री, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस और ₹2000 वेयर कंप्लीटली ओमिटेड। हाँ तो ठीक है, लिख लो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, प्यारा प्यारा 2000। सर नरेशन भी लिखेंगे तो, और क्या, यहां थोड़ी ना तुम लोग बीइंग से लिखना, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस नाउ एंट्री करेक्टली पास्ड। यहां बीइंग से नहीं आता है, ध्यान रखना। हाँ, जो पहले ओमिट हो गई थी वो हमने रेक्टिफाई कर दी, ऐसा लिख देना। फिर परचेज बुक ओवरकास्ट, हाँ, मैं क्या मालूम नहीं है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, ज्यादा दिखा दिया तो सही करने के लिए क्रेडिट करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बैलेंस कितना था, 800 800। अब नरेशन तो आप समझ ही गए, तो लिखना क्वेश्चन से देख के, बस ये ध्यान रखना बीइंग से स्टार्ट नहीं करना है। सर आप बता ही दो सर, अभी तो आप बोल रहे थे मासूम बच्चे हैं हम, लिख लो फिर, अब क्या करेंगे। और ओवरकास्ट ऑफ परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया है। चलो अब नरेशन मैं नहीं लिख रहा, पेपर में लिख लेना आप लोग। डिस्काउंट रिसीव 1000 कम दिखाया है, क्या कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1000 1000। मजेदार एंट्री तो ये है, वो तो तुमने कर ली होगी, ये है एंट्री। गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय भूषण, मतलब एंट्री होनी थी सेल्स रिटर्न टू भूषण, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था। हुआ है क्या, हुआ है क्या, आपने उल्टा सेल्स में कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो कर दो ना, सेल्स रिटर्न को डेबिट होना था, सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया है तो उसको सही करने के लिए डेबिट कर दो। अब भूषण के अकाउंट में पर क्रेडिट हुआ है, भूषण है तो भूषण तो सही हुआ, भूषण के अकाउंट में क्रेडिट होना था, क्रेडिट ही हुआ है, तो उसको क्यों छेड़ेंगे, भूषण को कभी मत छेड़ो। यहाँ क्या लिख दो, टू सस्पेंस अकाउंट। सर आपका नाम भूषण है क्या, और क्या, भूषण पढ़ाता है ट्यूशन, क्या कर रहे हैं अपन, सर आप अपना ही मजाक, और क्या, उड़ा लेते हैं कभी कभी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, करना है ये एंट्री। हाँ, सस्पेंस अकाउंट आएगा, भूषण के अकाउंट में सही क्रेडिट हुआ है। फिफ्थ एंट्री भी जोरदार है, एन अमाउंट ऑफ ₹3000 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मोटवानी अकाउंट हु रिटर्न द गुड। सिर्फ मोटवानी अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं तो मोटवानी में ही गलत हुआ है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोटवानी होना था, मोटवानी को क्रेडिट होना था, आपने उल्टा डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और जो डेबिट था उसको भी सही करना पड़ेगा। वही जो ऊपर सीख के आए थे अभी कैश में, डबल एंट्री, डबल अमाउंट से होगा ना। आप समझो, मोटवानी को क्रेडिट होना था 3000 से, आपने डेबिट कर दिया है, 3000 क्रेडिट साइड में जाना था, आप 3000 डेबिट साइड में आ गए, 3000 पीछे जाना था, 3000 आप आगे निकले आए, तो आपको वापस आने में 6000 रुपए लग जाएंगे ना। हाँ, और तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोड़वानी अकाउंट 6000 6000।
ये 5 एंट्री अगर आपने सही करी है तो तालियां भी, सीटियां भी आपके लिए। तो नहीं करी है तो सीखो, कहाँ गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, हमसे ही क्यों गलती होती है, औरों से क्यों नहीं होती, सीखो। उसके लिए ही तो क्लास देख रहे हैं। फिर हम यहां पे बना देंगे सस्पेंस अकाउंट। सर अब ये क्या नई बला है? अरे वही लेजर, और क्या बोला था ना, इस बार सस्पेंस अकाउंट आएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, सस्पेंस अकाउंट बनाओ। पहले से ही दिया हुआ है 10,000 रुपए बैलेंस, डेबिट एक्सीड था, याद आया? डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट शॉर्ट था, तो क्रेडिट में ही तो टैली करने के लिए सस्पेंस डाला होगा, तो क्रेडिट साइड आया होगा। तो यहां पर भी तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। पिछले सालों की गलतियां आ रही होंगी, क्या करें हम। अब पहले में तो सस्पेंस आ नहीं रहा, तो सस्पेंस अकाउंट हिट नहीं होगा। दूसरे में आ रहा है, सस्पेंस लिखा है डेबिट में, एंट्री पोस्ट होगी डेबिट में, पर किसके नाम से? परचेस के नाम से। लिख दो, अरे रुक जाओ, लिख दो टू परचेस 800। अब सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिखा है, एंट्री कहां गिरेगी? डेबिट में, किसके नाम से? टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस कहां लिखा है? क्रेडिट में, एंट्री कहां गिरेगी? क्रेडिट में, किसके नाम से? बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न और सेल्स दो 2,000 रुपए के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सस्पेंस अकाउंट कहां लिखा है? डेबिट में, एंट्री कहां गिरेगी? डेबिट में, पर किसके नाम से? तो मोटवानी। वाओ, अब देख लेते हैं हम बैलेंस कितना आ रहा है। यहां आ रहा है 14,000, और 14,000 में से आप माइनस कर देंगे 7,800। तो कितना बैलेंस आ गया? 6,200। तो बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है जी, इस तरीके से बनना है सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके से होनी है सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम भी आपको टैली भी मिलेगा, हो सकता है सारी गलतियां रेक्टिफाई हो जाएं, कोई बैलेंस ना निकले, ऐसा भी हो सकता है, घबराना नहीं कि अकाउंट सस्पेंस का टैली हो जाए। अच्छी बात है, उल्टा सारी एंट्रियां इसी जन्म में मिल गई, कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, चलिए, मोटा मोटी आपको पूरा आइडिया लग गया सस्पेंस अकाउंट के बारे में। इस लेक्चर में पूरा अपन ने सस्पेंस अकाउंट के बारे में डिस्कस किया है ना। हमने ऊपर बहुत सारी एंट्रीज करी, सस्पेंस से रिलेटेड थी, सब्सिडरी बुक से रिलेटेड थी। नीचे हमने एक फुल फ्लैच क्वेश्चन किया, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, किस तरीके से हमें रेक्टिफाई जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के करना है, और फिर कैसे लेजर बनना। अब आपको क्या करना है, आपको बुक से सम लगाना, ताबड़तोड़ सम लगाना है। मैंने भी आपको नोट्स दिए हुए हैं, उसमें भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आप क्वेश्चन सारे लगा लो, कहीं का नहीं छोड़ो। ये आपका कॉन्सेप्ट वाइज था। फिर से वही बात, डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, व्हाट्सएप करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देखने से आ रहा है, नहीं व्हाट्सएप पे साहब आप मतलब कोई डाउट्स पूछ रहे हो, चले आओ क्लास में, दौड़े आओ क्लास में, मिलते हैं साहब क्लास में हम। वैसे तो आ ही जाए, आप बहुत इंटेलिजेंट है। अब आपको एक और नेक और बड़ा काम करना है, लाइक और शेयर का। सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, ठीक है, और वेट कीजिए आने वाले और लेक्चर्स का। हाँ, पर रेक्टिफिकेशन अब आपको आ गया है, आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, राइट। अपना ख्याल रखो, माँ बाप की इज्जत रखो, हमेशा उनका कहना मानो, राइट। मिलते हैं, जय श्री राम।